कि श्री कृष्ण को रणछोड़ राय क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण को रणछोड़ राय या रणछोड़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक विशेष अवसर पर उन्होंने युद्ध के मैदान से पीछे हटने का निर्णय लिया। हालांकि यह निर्णय कायरता का नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति में बुद्धिमत्ता और रणनीति का प्रतीक था। यह घटना इस प्रकार है। मथुरा के राजा कंस के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण का सामना कंस के ससुर और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से हुआ। जरासंध ने कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम हर बार जरासंध को हराते रहे, लेकिन जरासंध के पास इतनी विशाल सेना थी कि वह बार बार अपनी सेना को पुनः संगठित करके हमला करता रहा। रणछोड़ की घटना। जब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने एक रणनीतिक निर्णय लिया। जरासंध की सेना बहुत विशाल थी और मथुरा पर लगातार आक्रमण से नगर के लोग संकट में थे। मथुरा को बचाने और लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने बलराम के साथ मथुरा छोड़ दी और द्वारका की स्थापना की, जो समुद्र के किनारे स्थित एक सुरक्षित स्थान था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युद्ध छोड़कर एक नई रणनीति अपनाई, जिसके तहत मथुरा के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और मथुरा को जरासंध के आक्रमण से बचाया गया। यद्यपि उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ा, लेकिन यह निर्णय एक बुद्धिमान और दूरदर्शी कदम था, न कि कायरता का प्रतीक। रणछोड़ राय का अर्थ क्या है? रण का अर्थ है युद्ध और छोड़ का अर्थ है छोड़ना। इसलिए रणछोड़ का मतलब हुआ युद्ध से पीछे हटने वाला व्यक्ति। हालांकि श्री कृष्ण को इस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन यह उनका अपमान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे उन्होंने युद्ध से हटकर एक बेहतर रणनीति का चयन किया, जिससे उनकी प्रजा सुरक्षित रही और युद्ध से बचा जा सका। द्वारका के लोग उन्हें सम्मानपूर्वक रणछोड़ राय कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध से हटकर अपने लोगों की भलाई के लिए निर्णय लिया और इस प्रकार एक आदर्श नेता की भूमिका निभाई। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।